हेलो गाइस। तो अभी इवनिंग का टाइम है, इट्स अराउंड 7:30 हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना कि कल राधा अष्टमी है और मैं राधा अष्टमी पर व्रत रखती हूँ। मैंने लास्ट ईयर से ही स्टार्ट करा है रखना। तो मैं भगवान से बस यही प्रेयर्स करती हूँ कि लाइक मैं जो चीज़ मैंने एक बार शुरू कर दी है, प्रभु मुझे मतलब इतनी सेहत दें अच्छी और इतना मेरा सामर्थ्य रखें कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू आगे अपनी लाइफ में कर पाऊँ। तो मैंने कहा 7:30 बज रहे हैं, डिनर से मैं फ्री हो गई थी थोड़ा सा एंड मैंने कर भी लिया था डिनर। मैंने बताया था मैं 7:30 तक कर लेती हूँ डिनर, तो कर भी लिया था, बिटिया ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। तो मैंने सोचा कि चलो कल भोग थाल में जैसे मुझे 3 चीज़ें रखनी है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भी राधा माँ की फेवरेट चीज़ें होती हैं वो सारी हम भोग थाल में लगाएंगे। जैसे कि पान पेठा हो गया, जैसे कि मालपुआ हो गया, जैसे कि रबड़ी हो गई, मैंने लास्ट ईयर भी मंगवाया था सब मार्केट से। और जैसे कि दही वाली अरवी हो गई, तो मैं अरवी लेकर आऊँगी और घर में ही बना लूँगी दही वाली अरवी। आप लोगों के साथ रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से दही वाली अरवी मैं बनाती हूँ। इस बार एक्चुअली लास्ट ईयर तो क्या था, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने नेट पे देखा दही वाली अरवी कैसे बनती है, वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और देखिए ये चीज़ें जो होती है ना, मैंने बताया था दही वाली अरबी घर में कोई नहीं खाता, लेकिन प्रसाद के तौर पे हम थोड़ा थोड़ा सबको दे सकते हैं। तो इसलिए इस बार मैं अपनी जो दही वाली अरबी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और सेकंड थिंग इज़ थोड़ा बहुत 4 पूरी वगैरह बन जाएंगी, कुट्टू की आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, खीरे का रायता बन जाएगा। और सुबह से देखिए गाइस, मैं सिर्फ आज के टाइम में जैसे मेरी हेल्थ वगैरह बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो देखिए मैं सिर्फ प्रेयर्स करती हूँ। मैं आज भी प्रेयर करी अपनी राधा कृष्णा के आगे कि देखिए आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने अपनी तबीयत का। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मेरी पूरी कोशिश है मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं अपनी राधा रानी के 32 नामों का जाप करूँ और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अच्छे से नहा धो के तैयार वैयार होकर अपने मंदिर में जाकर उनका पंचामृत स्नान वगैरह कराऊँ। मतलब पंचामृत स्नान तो नहीं, सुबह तो नॉर्मल जल से स्नान होता है। अब मैंने एक चीज़ और भी डिस्कस करी थी कि राधा जी को कभी भी अकेले स्नान नहीं कराते, हमेशा कृष्णा जी के साथ कराते हैं। और कृष्णा जी को हमें कभी भी गंगा जल से नहीं कराना चाहिए स्नान, हमेशा हमें या तो यमुना जी के जल से या नॉर्मल। तो मेरे पास यमुना जी का तो जल अवेलेबल नहीं हुआ कहीं से, मुझे किसी ने नहीं ला कर दिया। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनको कल जैसे सुबह अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ पाती हूँ, मेरी हेल्थ ने मेरा साथ दिया, तो मैं कोशिश करूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधा जी के नामों के 32 नामों का मुझे जाप करना है और गंगा जल डालकर मुझे नहाना है। और उसके बाद मुझे तैयार वैयार होकर मेरे को राधा कृष्णा का नॉर्मल जल से, जिसमें हम तुलसी दल डालते हैं, उससे मुझे स्नान कराना है। और उसके बाद मैंने बताया था 1 कप चाय हम पी सकते हैं बिना नहाए, फिर उसके बाद मेरा व्रत शुरू हो जाएगा। जो संकल्प मुझे लेना है मैं अपने इस व्रत में ले सकती हूँ, जो मनोकामना मुझे मांगनी है प्रभु से वो मैं इसमें मांग सकती हूँ। क्योंकि देखिए पिछले साल तो राधा माँ ने मुझ पर बहुत बहुत कृपा करी थी। और जो भी कहते हैं कि एक गलती कोई आपसे, देखिए हम इंसान हैं, ठीक है ना, हम वी आर नॉर्मल पीपल्स, गलतियाँ होती रहती हैं, भूल चूक हम लोगों से भी होती रहती हैं। तो कहते हैं कि इस दिन कोई भी एक गलती जो आपको लगता है कि हाँ आपसे बहुत बड़ी कोई गलती हुई है लाइफ में, उसके लिए भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं इस व्रत वाले दिन। और राधा माँ उसको क्षमा को आपकी कबूल करेंगी और आपको उस चीज़ की माफ़ी मिल जाएगी। तो देखिए सारी चीज़ें करने की मेरी पूरी कोशिश है कि कल राधा अष्टमी है और मैं तैयार होकर ना, देखिए ये रहा मेरा एक छोटा सा, ये ना मेरा एक छोटा सा हैंड पर्स, ठीक है ना। मैं इसको लेकर तैयार वैयार हुई, थोड़ा सा अपनी लिपस्टिक वगैरह लगाई और मैं निकल रही थी। और बस गुली वैसे तो सो रही थी, देखिए ये देखिए गुली को, वैसे तो ये सोई पड़ी थी यहाँ पर, हाँ। और जैसे इसने देखा कि बस मम्मा ने लिपस्टिक लगाई है और ये लिया है बैग वगैरह, तो शी इज़ गोइंग समवेयर, तो बस एकदम उठी और एकदम से बैठ गई। मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ, इसको घूमना इतना पसंद है कि अगर मतलब ये वाली बात ना होती ना, जैसे डॉग बाइट की बात हुई थी, अब ना इसको एक घुमाना मुझे टॉर्चर लगता है। अब मैं कल भी, देखिए कल की बात है, मैं थोड़ा सा हिम्मत करके इसको लेके गई वॉक पे, इसका सोच के कि ये खुश हो जाएगी, एंड गले का जो पट्टा था वो ही निकल गया।
तो मुझे ना अब एक अंदर से घबराहट होने लग गई है कि इसको मैं बाहर लेके जाती हूँ तो कभी गले का पट्टा निकल जाता है, कभी खुल जाता है, कभी ये डॉग्स को इनवाइट कर लेती है। तो एक दहशत सी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ गई। और देखिए मैंने गाइस बहुत पहले कभी कहा था मेरे हस्बैंड ने कि तुम डॉग्स में घुसी रहती है, डॉग्स तुम्हें काट लेंगे, और बेटे ने बिल्कुल इनसे विपरीत बात कही थी। बेटे ने कहा था कि मम्मी आप किसी भी एक डॉग को एक बार भी बिस्किट खिला दोगी ना और उसके बाद लाइक कभी आप नहीं खिलाओगे तो भी वो डॉग इतना लॉयल होता है, वो आपको कभी नहीं काटेगा। तो मैं करती रही सेवा। देखिए इसकी फैमिली में से तो किसी भी कोई डॉग मेरे लिए हार्मफुल नहीं रहा। मैंने पूरे 1 साल इन लोगों की सबकी सेवा करी और मैं कहूँगी लिटरली डॉग सेवा करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए, मैं बहुत खुश भी थी। बट अब इसको मैंने जब प्रोटेक्ट किया और डॉग से तो उन्होंने मुझे काटा। देखिए ये सब भी हो चुका है। डॉग बाइट का भी मैंने सारे व्लॉग्स शूट करे थे, वैक्सीनेशन लगी मेरे प्रॉपर, सब शूट करके आप लोगों को दिखाया था। तो गाइस इसलिए थोड़ा सा अब मेरे को हस्बैंड की बात से ये लगता है कि हाँ ऐसी रिस्क मैं क्यों लूँ जब ये थोड़ा सा नॉटीनेस में रहती है और इसको ले जाना बाहर रोड पर थोड़ा रिस्की है, तो मेरे को रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मैं ये मुझे पहले भी कह चुके हैं कि डॉग वगैरह बाइट कर लेंगे, ज़्यादा डॉग्स में मत घुसो। घुसना एक अलग बात होती है, बट अगर ये इनवाइट कर लेती है डॉग्स को बाग कर करके तो वो हमारी तरफ आ जाते हैं और फिर डर तो देखिए लगता ही है। इसे बचाने में भी ये होता है कि उसने काट लिया तो क्या होगा। तो थोड़ा सा जब एक बार ना हम एक्सपीरियंस हो गए ना, तो उस एक्सपीरियंस से मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, इसे घर में थोड़ा सा, मैंने बताया था ना मैंने इसके लिए बोन्स ला के रख रखी हैं, कैल्शियम बोन्स मंगाई थी ब्लिंकिट से इसके लिए। तो अभी बेटा कह रहा था मम्मी एक बोन दे दो, मैंने कहा नहीं अभी नहीं दूंगी, मुझे राधा अष्टमी से पहले मार्केट जाना है और तब गुली मुझे बहुत परेशान करने वाली है, तो गुली के लिए तब के लिए संभाल के रखी एक बोन। फिर भी मेरे बेटे ने कि चलो मैं और ला दूंगा इसके लिए, आप इसको दो, एक बोन मुझसे ले ली। तो बस आज मैंने यही सोचा है, गुली को दूंगी बोन एंड ये रहा मेरा छोटा सा हैंड बैग और ये लेके मैं मार्केट जाऊंगी। बट इत्तेफाक ये भी हो गया कि मेरे बेटे का फ़ोन आ गया और उसने बोला कि आप रहने दो जाने को, मैं ही आपका सारा सामान ला दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दो। तो बस अभी मैंने फ़िलहाल उसको व्हाट्सएप किया हुआ है। अब देखते हैं कि वो वैसे तो मैं ब्लिंकिट से सारा सामान ऑर्डर कर लेती जो भी रह रहा था, बट थोड़ा सा मेरे को जो भोग थाल में प्लेट करने के लिए मीठा चाहिए था, वो तो एक्चुअली वहाँ ब्लिंकिट पर तो पूरे पूरे डिब्बे मिलेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो तो मुझे स्वीट्स जो नियर बाय हमारे यहाँ स्टैंडर्ड स्वीट्स है हमारी रोड पर, नियर बाय स्वीट्स शॉप से ही जाकर मुझे थोड़ा थोड़ा ही लाऊंगी। मैंने बताया था ना भोग थाल में थोड़ा थोड़ा रखूँगी, बस प्रसाद स्वरूप दे दूँगी सबको। तो वो मुझे था कि मेरे को जाकर थोड़ा लाना है। अब देखते हैं अगर लाइक बेटा ले आता है सब चीज़ें तो फिर तो निकलने की घर से कोई नीड ही नहीं है। क्योंकि देखिए गाइस मैं यही कोशिश करती हूँ ब्लिंकिट से मंगा लूँ, बेटे को बोल दूँ, इनको बोल दूँ। मेरी कोशिश रहती है मैं घर में जो मेरा टाइम सेव होता है ना निकलने से, उसको मैं किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाऊँ। अभी जैसे मैंने बताया था क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा चल रही है मेरे घर में। लॉबी मेरी बहुत मैस हो रहा था, बहुत डर्टी हो रही थी, वो मैंने क्लीन करी। एंड अभी भी बल्कि जैसे अगर बेटे ने ला दिया तो मेरा जो टाइम सेव होगा। मैं सोच रही थी दीपक तो जला दिया है मैंने शाम का अपने होम टेम्पल में। अब मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने बताया था ना मैं कपड़े लाई हूँ आसन की तरह से, जैसे हम चौकी लगाते हैं उसमें बिछा लेते हैं पीला और लाल रंग का, तो मैं सोच रही थी मैं वो बिछा लेती हूँ, आसन बिछा लेती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा, एक लुक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा राधा अष्टमी के ओकेजन पे। तो इतना मैं सोच रही थी वो कर लेती हूँ, आसन वगैरह चेंज कर लेती हूँ। और एक चीज़ ये भी होती है राधा अष्टमी के व्रत वाले दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है, जिसमें कि लेने को आप कैसा भी कलश ले लो, लेकिन कहते हैं मिट्टी का कलश लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इसलिए मैं हर बार एक मिट्टी का कलश लाती हूँ छोटा सा, तो वो भी नया लेकर आना है क्योंकि मिट्टी का ही रखती हूँ मैं, शुभ होता है और नया ही लाया जाता है। तो बस तब भी मेरे को लास्ट टाइम जब मैं गई थी शारदा रोड तो कलश देख भी रही थी, बट पता नहीं दिमाग में क्या हुआ, बस घर जाने की जल्दी थी तो मैं नहीं लाई। तो बस ये सारी चीज़ें अगर बेटा ला देता है वेल एंड गुड। और फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग जो अपना शूट करूँगी वो होम टेम्पल में करूँगी एंड थोड़ी बहुत जो मुझसे हो पाएगा चेंजेस वगैरह करते हैं चौकी पर। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। चिल देन लव यू, बाय बाय।